अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अंश प्रार्थना के कॉल को अनसुना कर देता है। लीला जिद करती है कि शाह परिवार खाना खा ले, लेकिन सभी मना कर देते हैं। लीला अनुपमा से कहती है कि वह देखे कि कोई खाना तो नहीं खा रहा। फिर अनुपमा घोषणा करती है कि परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। परी जाने से इनकार कर देती है और राजा के खिलाफ केस लड़ने का फैसला करती है। परितोष कहता है कि परी कहीं नहीं जाएगी। ईशानी सवाल करती है कि अनुपमा उससे पूछे बिना कैसे फैसला कर सकती है। वह कहती है कि वह बाहर नहीं जा रही है, फिर भी अनुपमा उसे मुंबई जाने के लिए मजबूर कर रही है। वह भी मना कर देती है। परितोष और पाखी परी और ईशानी को भेजने का विरोध करते हैं। लीला कहती है कि अनुपमा चाहे तो अकेले जा सकती है, लेकिन पूछती है कि वह ईशानी और परी को साथ क्यों ले जा रही है। अनुपमा कहती है कि उसका फैसला अंतिम है। पाखी कहती है कि परी ईशानी के लिए खतरा है और ईशानी को मुंबई जाने से मना कर देती है। किंजल कहती है कि परी और ईशानी अनुपमा की तरह किसी भी स्थिति में ढल सकती हैं। परितोष और पाखी अनुपमा के फैसले का विरोध करते रहते हैं। लीला हंसमुख से पूछती है कि वह चुप क्यों है। हंसमुख कहता है कि वह अनुपमा को उड़ने से नहीं रोक सकता। ईशानी और परी दोनों अनुपमा के साथ जाने से इनकार कर देती हैं। राही माही के बारे में सोचती है। ख्याति उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। राही कहती है कि वह खुद ही सब कुछ संभालना चाहती है और एक आदर्श बहू बनने की कोशिश करेगी। ख्याति को उसके लिए बुरा लगता है। अनुपमा ईशानी और परी को नए जूते देती है और उन्हें पहनकर साथ चलने के लिए कहती है। लीला कहती है कि नए जूते उनके पैरों में दर्द करेंगे। अनुपमा कहती है कि उसके पास बैंड एड हैं। वह आगे कहती है कि परितोष और पाखी पहले उससे परी और ईशानी को संभालने की विनती कर रहे थे, और अब जब वह जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तो वे उसके खिलाफ हैं। परितोष और पाखी जिद करते हैं कि वे अपने बच्चों को खुद संभाल सकते हैं। अनुपमा सभी से कहती है कि उसे परी और ईशानी की देखभाल अपने तरीके से करने दें। वह शाह परिवार से उसके फैसले पर भरोसा करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि बातचीत खत्म हो गई है। परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। वह चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, तो वह फिर कभी उनकी मदद के लिए नहीं आएगी। परी और ईशानी कहती हैं कि वह उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। अनुपमा उन्हें फिर से जूते पहनने के लिए कहती है। अंश और हसमुख अनुपमा का समर्थन करते हैं। किंजल परी और ईशानी से उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। पाखी अनुपमा के साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि परी और ईशानी के अलावा कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा। परी फिर भी मना कर देती है। अनुपमा ईशानी और परी को नए जूते देती है और उन्हें पहनकर साथ चलने के लिए कहती है। लीला कहती है कि नए जूते उनके पैरों में दर्द करेंगे। अनुपमा कहती है कि उसके पास बैंडेड है। वह आगे कहती है कि परितोष और पाखी पहले उससे परी और ईशानी को संभालने की विनती कर रहे थे, और अब जब वह जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तो वे उसके खिलाफ है। परितोष और पाखी जिद करते हैं कि वे अपने बच्चों को खुद संभाल सकते हैं। अनुपमा सभी से कहती है कि उसे परी और ईशानी की देखभाल अपने तरीके से करने दे। वह शाह परिवार से उसके फैसले पर भरोसा करने के लिए कहती है।
अनुपमा कहती है कि बातचीत खत्म हो गई है। परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही है। वह चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला तो वह फिर कभी उनकी मदद के लिए नहीं आएगी। परी और ईशानी कहती है कि वह उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। अनुपमा उन्हें फिर से जूते पहनने के लिए कहती है। अंश और हसमुख अनुपमा का समर्थन करते हैं। किंजल परी और ईशानी से उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। पाखी अनुपमा के साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि परी और ईशानी के अलावा कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा। परी फिर भी मना कर देती है। अंश राही को अनुपमा के फैसले के बारे में बताने का फैसला करता है। वसुंधरा राजा से कहती है कि वह उसकी अनुमति के बिना बाहर न जाए। वह पूछती है कि वह कहाँ गया था। मीता राजा से पूछती है कि क्या वह परी या शाह से मिला था। माही कहती है कि अनुपमा ने उसका ब्रेन वॉश करने के लिए उसे बुलाया होगा। मीता को शक है कि राजा पुलिस के पास गया है। राजा कोठारियों पर चिल्लाता है और कहता है कि वह अनुपमा या परी के पास नहीं गया था। वह कहता है कि वह बिना किसी को बताए जो चाहे करेगा। वसुंधरा पूछती है कि जब परी ने उसे थप्पड़ मारा था तो वह उसका समर्थन कैसे कर सकता है। राजा कहता है कि परी ने उसे इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि उसने उसे किसी और लड़की के साथ देखा था। वह कोठारियों से हस्तक्षेप न करने का अनुरोध करता है। फिर वसुंधरा मीता से कहती है कि वह राजा के लिए एक लड़की ढूंढना शुरू कर दे ताकि वह परी को भूल सके। राही कहती है कि परी के लिए राजा का सच्चा प्यार उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। पराग राही को वसुंधरा के खिलाफ जाने से मना करता है और उसे आखिरी चेतावनी देता है। लीला कहती बेवजह दोषी ठहराए जाने में बिताई है। राही जोर देकर कहती है कि अनुपमा के आसपास हर कोई स्वार्थी है और उसे अपनी खुशी के बारे में सोचने के लिए कहती है। लेकिन अनुपमा धीरे से बातचीत का रुख मोड़ देती है। वह राही से कहती है कि वह प्रेम के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करे और उसे उसी तरह संजोए जैसे अनुज ने कभी उसे संभाला था। फिर राही अनुपमा को एक नई शुरुआत के लिए मुंबई जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी तरफ पराग अपनी ही परिवार द्वारा धोखा दिए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। वसुंधरा प्रेम और राही को अनुपमा से मिलने और उससे माफी मांगने के लिए डांटती है और प्रेम के जाने के फैसले पर सवाल उठाती है। प्रेम दृढ़ता से जवाब देता है कि अनुपमा भी उसकी माँ है और गौतम के पैसे जल्द ही लौटाने का वादा करता है। जब पराग पूछता है कि वह ऐसा कैसे करने की योजना बना रहा है, तो प्रेम और राही साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू करने की अपनी योजना बताते हैं। पराग तुरंत घोषणा करता है कि गौतम उनके व्यवसाय का वित्तीय पक्ष संभालेगा। जब माही भी उनके साथ आने का अनुरोध करती है, तो प्रेम अपमानित महसूस करता है, लेकिन पराग अपनी बात पर अड़ा रहता है। इस बीच वसुंधरा मानती है कि अनुपमा ने प्रेम और राही को साथ काम करने के लिए राजी किया है। बाजार में अनुपमा की मुलाकात परी और परितोष से होती है। परी राजा को एक लड़की के साथ खड़ा देखती है और स्थिति को समझे बिना ही यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि वह उसे धोखा दे रहा है।
दर्शक उसकी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर होते हुए देखते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और परी सबके सामने राजा को थप्पड़ मारकर सबको चौंका देती है। राही इस बात से परेशान हो जाती है कि पराग प्रेम से ज्यादा गौतम पर भरोसा करता है। प्रेम इस स्थिति के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन कहता है कि वह कम से कम इस बात के लिए आभारी है कि वह और राही आखिरकार एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राही अभी भी उसके बारे में चिंतित है। इस बीच अनुपमा परी को उसके व्यवहार के लिए डांटती है। परी टूट जाती है, राजा को चरित्रहीन कहती है और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। ईशानी राजा का पक्ष लेती है, जिससे परी भड़क जाती है और उसे भी थप्पड़ मार देती है। ईशानी माफी मांगती है, लेकिन परी उसे अपनी शादी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है। शाह परिवार परी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि कोठारी परिवार को मजबूरन उससे माफी मांगनी पड़ेगी, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। लीला को चिंता है कि राजा कोठारी परिवार को परी के आरोपों के बारे में बता सकता है। घर पर मीता राजा से उसकी चोट के बारे में पूछती है और वह उससे और अनिल से झूठ बोलता है। अनिल राजा को परी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेबाकी से पूछता है कि क्या वह अब भी उसके साथ रहना चाहता है। राजा पूछता है कि अगर वह हाँ कहे तो क्या अनिल उसका साथ देगा। मीता बीच में आती है और कहती है कि वह राजा के लिए एक नया रिश्ता ढूंढ रही है। इस बीच गौतम को अंश का फोन आता है, जो प्रार्थना की ओर से उससे संपर्क करता है। गौतम कसम खाता है कि वह अंश और प्रार्थना को कभी एक नहीं होने देगा। शाह परिवार में पाखी अनुपमा से ईशानी की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि परितोष बढ़ते हुए ड्रामे के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। अनुपमा पाखी और परितोष दोनों को सख्ती से बहस बंद करने के लिए कहती है। माही गौतम से उसे बाहर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कोई बहाना बनाकर टाल देता है। प्रेम और राही की बढ़ती नजदीकियों को देखकर माही असुरक्षित और ईर्ष्यालु हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा परी को हताश और परेशान हालत में चॉकलेट खाते हुए पाती है। अनुपमा उसे अपना मन शांत करने और कहीं और ध्यान लगाने की सलाह देती है। तभी पाखी घबरा जाती है और अनुपमा को बताती है कि ईशानी गायब हो गई है। जैसे ही शाह परिवार उसकी तलाश शुरू करता है, माही चालाकी से राजा को परी के खिलाफ भड़काती है। अंश अनुपमा को बताता है कि किसी ने ईशानी को घर से निकलते नहीं देखा, जिससे रहस्य और गहरा हो जाता है और सबकी चिंता बढ़ जाती है। प्रीकैप: मीता पुलिस के साथ शाह के घर पहुंचती है और आधिकारिक तौर पर परी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। इस बीच वसुंधरा यह सुनकर परेशान हो जाती है कि राही ने काम करना शुरू कर दिया है। वह सोचती है कि अगर बहुएं घर से बाहर करियर बनाने लगेंगी तो घर का काम कौन संभालेगा। जानबूझकर प्रार्थना को चोट नहीं पहुंचाई। पराग अंश को घर से बाहर निकाल देता है। सब हैरान हैं। अंश प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। वसुंधरा कहती है
कि प्रार्थना अंश पर भरोसा करे या न करे, वे अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वह अंश को जाने के लिए कहती है। अनुपमा वसुंधरा से पूछती है कि क्या वह सारे रिश्ते तोड़ देगी। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा को अपने बच्चों से सवाल करने चाहिए। पराग अनुपमा और अंश को जाने के लिए कहता है। प्रार्थना स्तब्ध रह जाती है। राही अनुपमा को इशारा करती है और अनुपमा अंश को अपने साथ ले जाती है। लीला अंश को देखकर चिल्लाती है। वह कहती है कि परितोष और परी पहले ही ड्रामा कर चुके हैं और अब अंश भी इसमें शामिल हो गया है। परितोष अंश को चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि वे कोठारियों से बदला लेंगे। अनुपमा परितोष को थप्पड़ मारती है और उसे अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए कहती है। फिर वह परी से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि चिल्लाने से रिश्ते ठीक हो जाएंगे। अनुपमा परी को एक उदाहरण देते हुए समझाती है कि चिल्लाने या शोर मचाने से स्थिति को नियंत्रित करने में मदद नहीं मिलेगी। वह कहती है कि रिश्तों को नाजुक तरीके से निभाना चाहिए। अनुपमा अंश से परी की गलतियां न दोहराने के लिए कहती है। वह अंश को सोने के लिए कहती है। अंश कहता है कि जब उस पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसे नींद नहीं आ रही है। हसमुख और लीला अनुपमा को दिलासा देते हैं। हसमुख कहता है कि जो भी हुआ, राही और माही को उसके परिणाम भुगतने होंगे। अनुपमा हैरान रह जाती है। राही भावुक हो जाती है। प्रेम राही से बात करने की कोशिश करता है। राही प्रेम से पूछती है कि अब बात करने के लिए क्या बचा है। प्रेम उससे माफी मांगता है और फिर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राही कहती है कि अब कुछ भी साझा करने को नहीं बचा है। प्रेम कहता है कि एक पुरुष होने के नाते वह असफलता से डरता था। राही कहती है कि प्रेम का डर उनके लिए दर्द का सबब बन गया है। वह कहती है कि प्रेम ने उसे और अनुपमा को चोट पहुंचाई है, जिसने तब उसका साथ दिया था जब कोई और आसपास नहीं था। प्रेम खुद को दोषी महसूस करता है। अनुपमा मुंबई के बारे में सोचती है। लीला उसे पुकारती है। प्रार्थना ख्याति को बताती है कि अंश ने उसे धक्का नहीं दिया। ख्याति प्रार्थना से पूछती है कि उसने पहले कुछ क्यों नहीं कहा। प्रार्थना कहती है कि वह सदमे में थी। ख्याति पराग से बाद में बात करने का फैसला करती है। पराग अंश के बारे में बात करने से इनकार कर देता है और उसे ही दोषी ठहराता रहता है। ख्याति पराग को गौतम के बारे में चेतावनी देती है। पराग कहता है कि उसे गौतम पर भरोसा है क्योंकि उसने प्रेम की रक्षा करने की कोशिश की थी। वह ख्याति से कहता है कि वह राही से कहे कि अगर वह कोठारी घर में रहना चाहती है तो अनुपमा को भूल जाए। अनुपमा और ईशानी दोनों परिवारों के लिए प्रार्थना करती हैं। ईशानी अनुपमा से पूछती है कि क्या सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा उसे विश्वास दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अंश अपने परिवार के पूरा होने की कामना करता है। वह कहता है कि अपने माता-पिता को खोने के बाद वह प्रार्थना को नहीं खोना चाहता। राही अनुपमा को फोन करती है। अनुपमा राही से पूछती है कि क्या वह ठीक है। राही अनुपमा से उसकी चिंता न करने के लिए कहती है और कहती है
कि उसे अनुपमा के लिए बुरा लग रहा है। अनुपमा कहती है कि जीवन अप्रत्याशित है। राही पराग से अंश और राजा के बारे में बात करने का फैसला करती है। अनुपमा को उस दिन मुंबई न जा पाने का पछतावा होता है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अनुपमा को मुंबई में परफॉर्म करने का ऑफर मिलता है। परी राजा को एक लड़की के साथ देखती है और उसे थप्पड़ मार देती है। वह राजा पर उसे धोखा देने का आरोप लगाती है। मीता राजा से उसके घाव के बारे में पूछती है। राजा झूठ बोलता है कि वह गिर गया था। अनुपमा सोचती है कि जब इतना कुछ हो रहा है तो वह मुंबई जाने के बारे में कैसे सोच सकती है।